एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेंगे। देखो एल्कोहल चैप्टर की एनसीईआरटी है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसको ओनली 3 मिनट में आपको कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी, प्रॉपर्टीज भी, सब कुछ एल्कोहल की। सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बना कैसे सकते हैं, आप एल्कीन लो, एल्कीन पे आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 साथ में H3O+ यानी H+OH- वाटर डाल दो, तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। मैकेनिज्म बता रखी है आपको। कार्बोकेटाइन, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ, ठीक है। अगर इसमें रीअरेंजमेंट होता है तो रीअरेंजमेंट आप करवा दोगे, ठीक है। रीअरेंजमेंट करवा दिया, उसके बाद में वाटर डालोगे तो क्या होगा, देखो वाटर क्या H+ और OH- के रूप में होगा। जो H+ है वो OH- लेगा, तो यहां पे अल्कोहल फॉर्म हो जाएगी। इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म बता रखी है, उससे भी आप कर सकते हो, ओके। सेकंड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की ट्रिक क्या है, ट्रिक बोल रहा हूं, ट्रिक है वाटर का एंटी मार्कोनिकोव के अनुसार एडिशन कर देना है। एल्कीन लिया, HBO का रिएजेंट क्या है, B2S6 THF और H2O2 के साथ में OH-, ठीक है। अब इस एल्कीन के डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और इस प्रकार तोड़ो, देखो एंटी मार्कोनिकोव यानी H+ और OH- को इस प्रकार जोड़ो, माइनस वाला पार्ट वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ये बोलता है एंटी मार्कोनिकोव। तो माइनस कहां पे जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, एल्कीन के राउंड, तो CH2 पे OH जुड़ गया, ये हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। H+ यहां पे जुड़ जाएगा, ओके। OMDM में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, देखो HgOAc होल ट्वाइस H2O, देखो AC क्या है, एसाइल ग्रुप है, AC है एसाइल ग्रुप, ये क्या है C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पे AC लिखा है ना, ये है। अब ये ऑक्सीडेशन करेगा HgOAc होल ट्वाइस H2O, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीडेशन मर्क्यूरेशन और NaBH4 डीमर्क्यूरेशन का काम कर देगा यहां पे। तो इसकी भी ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या है कि जो वाटर है H+ और OH- उसको मार्कोनिकोव के अनुसार जोड़ दो। मार्कोनिकोव क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट OH- एल्कीन के वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन यहां पे कम है, तो नेगेटिव पार्ट यहां पे जुड़ गया। आपको ये OMDM समझ में आ गया, कैसे करवाओगे। रिएजेंट याद रखना, HBO का ये है, OMDM का ये है, ठीक है, ओके। ये ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखना, कहीं आप ऐसे मैकेनिज्म में समझ जाओ कि मैकेनिज्म में एंटीमार होता है, नहीं भाई, ये ट्रिक है, ठीक है, ओके। रिडक्शन क्या है, देखो अपन कीटोन या एल्डिहाइड का रिडक्शन करें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 या H2 कैटलिस्ट ले सकते हो आप। इसका रिडक्शन करोगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके। ये तीनों रिएजेंट याद रख लोगे। अगर देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में पहले डिटेल से बता रखा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड कीटोन और एसिड क्लोराइड को ही रिड्यूस कर पाता है, ये एसिड को नहीं रिड्यूस करता है, एनहाइड्राइड को, एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता है। यहां पे एसिड ले लिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला, तो एसिड पे आप SBH सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं डाल सकते NaBH4, क्योंकि वो रिड्यूस नहीं करेगा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एसिड को अल्कोहल में, देखो यहां पे इसको यहां से तोड़ेगा, और देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या H2 कैटलिस्ट, मैंने बोला सोडियम बोरोहाइड्राइड यहां पे भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। एस्टर हो, एनहाइड्राइड हो, इनमें भी काम नहीं करता सोडियम बोरोहाइड्राइड, ओके। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या H2 कैटलिस्ट डाल दोगे, तो देखो यहां से तोड़ दो, एक तो इससे अल्कोहल बनेगा और एक इसका अल्कोहल बनेगा, दो अल्कोहल बन जाएंगे आपके पास, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, RMGX, देखो R डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करोगे, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, देखो माइनस डेल्टा प्लस के पास जाएगा, ये OMGX। अब H+ दे दोगे तो यहां से तोड़ देगा, MGX अलग, O- H+ ले लेगा तो OH, यानी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, सबसे पहले अपन एसिडिक नेचर देखते हैं। एसिडिक नेचर में एक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर याद रखो, जो CH3OH है ना, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होती है, और जो भी इसके अलावा सारे अल्कोहल है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, क्लियर बात, ओके। एसिड बेस रिएक्शन कब होती है, जब वीक एसिड आपको प्रोड्यूस हो। तो देखो ये सोडियम के साथ में रिएक्शन कर लेगा अल्कोहल, क्योंकि वीक एसिड H2 वीक जा रहा है, H2 वीक जा रहा है, NH3 ROH से वीक है, तो ये रिएक्शन कर देगा सोडियम के साथ NaH के साथ में और NaNH2 के साथ में, क्योंकि अमोनिया देगा वीक है। अब NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, वाटर H2O बनेगा, और H2O देखो H2O स्ट्रॉन्ग एसिड है अल्कोहल से, तो ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। पर यहां पे CH3OH है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और H2O से, इसलिए CH3OH के साथ में NaOH रिएक्शन कर जाएगा, ओनली CH3OH के साथ में करता है और किसी के साथ नहीं करता है, ओके। सोडियम देखो NaHCO3 के साथ में H2CO3 देगा, और ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, देखो ये ध्यान रखना है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन में क्या होगा, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करवाओगे तो एस्टर का फॉर्मेशन होगा। अब एस्टर में यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कहां से OH निकलता है, एसिड OH देगा, यहाँ पे एसिड से OH निकलता है, ये OH एसिड से निकलेगा और यहां से अल्कोहल से H निकलेगा, ठीक है, ये निकल जाएंगे माइनस H2O के फॉर्मेट में, और यहां पे बचा हुआ जो ऑक्सीजन है ना, वो कौन सा है, ये वाला ऑक्सीजन है ये, ठीक है, क्लियर बात, अल्कोहल वाला। अगर मैं यहाँ पे 18 लिख दूं तो ये 18 वाला है, क्लियर बात, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन करवा दो। रिएजेंट कौन कौन से हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H3PO4 या H+ के साथ में जनरली हीट दे दे तब भी डिहाइड्रेशन होगा। कैसे होगा, क्या करेगा, देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर लेगा, ये क्या करेगा OH2+ बना देगा, OH2+ निकल जाएगा H2O के फॉर्मेट। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया, ये कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया, -H+ कर दो तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, क्लियर बात, ओके।
नेक्स्ट है एल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ में, PX3 के साथ में, या रेड फॉस्फोरस H2 के साथ में, या PX5 के साथ में, SOCl2 के साथ में। कैसे होगी देखो, HX के साथ में तो OH हटाओ, SN1 के मैकेनिज्म के थ्रू चले जाएगी, HX के साथ में RX बन जाएगा, OH हटाओ X लगाओ। PX3 में क्या हो जाएगा, SN2 मैकेनिज्म होगी, और रेड फॉस्फोरस X2 में भी SN2 मैकेनिज्म होगी, OH हटेगा X आ जाएगा, साथ में H3PO3 बन जाएगा। ये बाई प्रोडक्ट भी याद रखना है, किसमें बना, PX3 में। PX5 में SN2 होगी और POX3 बन जाएगा साइड प्रोडक्ट, ठीक है, RX तो बनेगा ही। SOCl2 है देखो, SNI मैकेनिज्म हो जाएगी SNCl2 में, ठीक है, SOCl2 में, SOCl2 में RCl बनेगा, SO2 और HCl बन जाएगा। अगर SOCl2 के साथ में pyridine वगैरह ये दिए ना, तब वो SN2 की तरह फेवर हो जाएगी, तो उधर भी जा सकती है रिएक्शन। कुछ नहीं दिया हुआ हो तब SNI, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अगर 1 डिग्री अल्कोहल पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो ये एसिड बना देगा। 2 डिग्री अल्कोहल पे चाहे माइल्ड डालो चाहे स्ट्रॉन्ग डालो, वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर बात, कीटोन में हो जाता है। 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन ही नहीं देगा। ओके, क्लियर बात, सबको पता है। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से वो देख लो, पीसीसी पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है, CrO3 और एसीटोन एनहाइड्रस CrO3 मिल जाए आपको। तो ये सारे आपको क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, जैसे होट के MnO4, एसिडिक के MnO4, होट K2Cr2O7, होट K2Cr2O7 हो गया, ठीक है, एसिडिक K2Cr2O7 हो गया, साथ में एक्वस CrO3, यहां पे एनहाइड्रस था, बिना पानी वाला माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और पानी आ गया CrO3 के साथ में, या H2SO4 आ गया, ठीक है, एसिड आ गया, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। क्लियर बात, ओके। तो CrO3 प्लस H2SO4 को क्या बोलते हैं, जोन्स रिएजेंट बोलते हैं, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक चीज और बची, वो याद रख लो, जो आपका MnO2 है ना, ये हमेशा ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर काम कहां पे करेगा, ये एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल पे, ओनली एंड ओनली एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। कौन, MnO2, ये ध्यान रखना, ठीक है, और किसी को नहीं करता ये, ओनली एलाइलिक बेंजाइलिक। जो हो गया अल्कोहल कंप्लीट यहां पे। तो ऐसे ही और लेक्चर्स आने वाले हैं जिसमें एक चैप्टर को कंप्लीट प्योर एनसीईआरटी बेस्ड सारी चीजें आपको कवर करवा दी जाएगी 5-10 मिनट में।